नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 हिंदी न्यूज में। आइए जानते हैं आज 19 जुलाई 2024 की 10 बड़ी खबरें। यूपी के गोंडा में गुरुवार को चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 से 12 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। ट्रेन के पटरी से उतरते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। इस हादसे में अब तक 4 की मौत और 20 से 25 लोग घायल होने की खबर है। इस बीच ट्रेन के लोको पायलट ने हादसे को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। लोको पायलट का कहना है कि हादसे से पहले उसने धमाके की आवाज़ सुनी थी। ऐसे में लोग आतंकी कनेक्शन की चर्चा भी कर रहे हैं। गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज बॉर्डर के पास यह हादसा हुआ। हादसे की रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही रेल मंत्रालय ने बताया कि मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी 38 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि परीक्षा रद्द करने के लिए साबित होना चाहिए कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। सिर्फ याचिकाकर्ताओं की इच्छा से परीक्षा दोबारा नहीं हो सकती। कोर्ट ने एनटीए को शनिवार दोपहर तक पूरा रिजल्ट एक साथ ऑनलाइन जारी करने और छात्रों की पहचान सार्वजनिक न करने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें सुरक्षा बल के 2 जवान बलिदान हो गए जबकि 4 घायल हुए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया जा रहा है। नक्सलियों ने यह ब्लास्ट बीजापुर जिले के मंडी मरिका के जंगलों में किया। जानकारी के मुताबिक मंडी मरिका के जंगलों में सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ के जवानों की टीम ऑपरेशन के लिए निकली थी। घायलों का इलाज किया जा रहा है। पीएम मोदी ने गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि दुखी क्यों हो, हमने शानदार काम किया है, अब हमें आगे की ओर देखना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव 2024 के अनुभवों के बारे में भी बात की। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यालय में 2 घंटे से ज़्यादा वक्त बिताया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी दफ्तर में काम कर रहे कर्मचारियों से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों को एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों ने कुपवाड़ा में एलओसी के पास केरन इलाके में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बीते कुछ दिनों में आतंकी हमलों में 12 जवान शहीद हुए हैं, जिसके बाद जवान बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों के सफाई में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में सीबीआई को जांच के लिए अब सरकार से इजाज़त लेनी होगी। गृह विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी, जबकि सरकार ने मंगलवार 16 जुलाई को यह नोटिफिकेशन जारी किया था। गृह विभाग के अफसरों ने जानकारी दी है कि यह व्यवस्था पहले से लागू थी, लेकिन अभी भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है, जिस वजह से नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी था। उत्तर प्रदेश बीजेपी में मची खलबली के बीच एक बार फिर से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने मानसून ऑफर के जरिए बीजेपी सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ, यानी बीजेपी या सरकार में से 100 विधायक सपा के साथ लाओ और फिर राज्य में सपा की सरकार बनाओ। चीन के जिजोंग शहर स्थित एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए। 14 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और 75 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच तलाक हो गया है। हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। हार्दिक ने लिखा, 4 साल तक साथ रहने के बाद नताशा और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमने इस रिश्ते को बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन अंत में दोनों ने एक दूसरे के भले के लिए ही ये फैसला लिया। बता दें, दोनों की शादी 2020 में हुई थी। दोनों ने लॉकडाउन के दौरान कोर्ट मैरिज की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार राष्ट्रपति चुनाव की रेस से हटने की बात कही है। उम्र संबंधी दिक्कतों के बाद भी चुनाव लड़ने पर उनकी आलोचना हो रही है। इस बीच उन्होंने कहा, अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो ये एक समस्या है। ऐसे में मैं चुनाव से बाहर होने पर विचार कर सकता हूँ। प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप से हारने के बाद बाइडेन की कड़ी आलोचना हो रही है।
तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 10 हिंदी न्यूज़। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। वीडियो को पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में।